यदि आपके गले में एक ऐसी स्थिति है जो आपकी मेरुदंड या मेरुदंड की तंत्रिकाओं पर दबाव डाल रही है, तो आपके डॉक्टर पोस्टीरियर सर्वाइकल लेमिनेक्टॉमी और फ्यूजन कराने की सलाह दे सकते हैं। आपकी गर्दन के हिस्से को रीढ़, जिसे सर्वाइकल स्पाइन भी कहा जाता है, उसमें 7 हड्डियां होती हैं जिन्हें वर्टिब्रे यानी कशेरुका कहा जाता है। पहले वर्टिब्रा को छोड़कर प्रत्येक वर्टिब्रा के आगे के भाग को वर्टिब्रल बॉडी कहा जाता है। अधिकांश वर्टिब्रे के बीच कार्टिलेज यानी उपास्थिति की एक नरम डिस्क होती है, जिसे इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहा जाता है। प्रत्येक वर्टिब्रा के पीछे के हिस्से में एक घुमावदार खंड होता है, जिसे वर्टिब्रल आर्क यानी एक घुमावदार सममित संरचना कहा जाता है। पहले वर्टिब्रा के अलावा प्रत्येक वर्टिब्रल आर्क में एक बोनी प्रोजेक्शन यानी हड्डी के उभाड़ जैसा होता है, जिसे स्पिनस प्रोसेस कहा जाता है। स्पिनस प्रोसेस के प्रत्येक पक्ष में एक फ्लैट टुकड़ा होता है, जिसे लैमिना कहा जाता है। वर्टिब्रा यानी कशेरुका के वर्टिब्रल आर्क, जो कि तंत्रिका के उत्तंकों की एक कॉलम यानी स्तंभ है, जो आपके मस्तिष्क को आपके शरीर की अन्य तंत्रिकाओं के साथ जोड़ता है, उसके आसपास लिपटा हुआ होता है। आउट उसकी सुरक्षा करते हैं। आपकी मेरुदंड वर्टिब्रल कैनाल यानी रीढ़ की एक खोखली नहर नामक एक बंद जगह में से गुजरती है, जो आपके वर्टिब्रे यानी कशेरुका के वर्टिब्रल आर्कों के द्वारा बनती है। समय के साथ आपकी सर्वाइकल रीढ़ में चिकित्सीय समस्याएं विकसित हो सकती है, जैसे कि एक संकुचित हो रही डिस्क, एक हर्निएटेड या रप्चर्ड यानी थोड़ी या पूरी तरह से फटी हुई डिस्क, या वर्टिब्रे यानी कशेरुका पर बॉनीग्रोस यानी हड्डी पर हुई असामान्य नुकीली वृद्धि, जिन्हें बॉन्स्पर्स के रूप में जाना जाता है। ये परिवर्तन आपकी वर्टिब्रल कैनाल यानी रीढ़ की एक खोखली नहर को संकीर्ण कर सकते हैं और आपकी मेरुदंड या उसमें से निकलने वाली तंत्रिकाओं पर दबाव डाल सकते हैं। इस दबाव के कारण आपको गर्दन में दर्द, अकड़न या आपकी बाह में या हाथ में दर्द, सुन्नता और कमजोरी महसूस हो सकती है। आपकी प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक इंट्रावेनस लाइन या आईवी लाइन यानी अंतःशिरा यानी नस के द्वारा दवाई और प्रवाही दिया जा सके, उसके लिए नस में डाली जाने वाली नली शुरू की जाएगी। आपको संक्रमण होने की संभावनाओं को कम करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है। प्रक्रिया के दौरान आपको बेहोश और दर्द से मुक्त रखने के लिए आपको सामान्य एनेस्थीसिया यानी संज्ञाहरण यानी बेहोश करने के लिए दवाई दिया जा सकती है। ऑपरेशन के दौरान आपको सांस लेने में मदद मिले, उसके लिए एक ब्रीथिंग ट्यूब यानी कृत्रिम श्वसन नली आपके मुंह के द्वारा और आपके गले में अंदर डाली जाएगी। आपके सर्जन आपके गले के पीछे के हिस्से में एक चीरा करेंगे। प्रभावित वर्टिब्रे यानी कशेरुका के लैमिना को उजागर किया जाएगा। आपकी मेरुदंड और तंत्रिकाओं पर आने वाले दबाव को कम करने के लिए प्रभावित वर्टिब्रे यानी कशेरुका में स्पिनस प्रोसेस यानी हड्डी में एक उभाड़ जैसा और लैमिना को हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपके सर्जन हड्डी की बाहरी परत को हटा देंगे। धातु की छड़ियों या प्लेटों को आपके वर्टिब्रे यानी कशेरुका के साथ स्क्रू के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। आपके सर्जन हड्डी के कुछ उत्तंकों का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें बोन ग्राफ्ट कहा जाता है, जो आमतौर पर आपके कूल्हे की हड्डियों से लिया जाता है। इस बोन ग्राफ्ट की सामग्री को आपके वर्टिब्रे यानी कशेरुका के साथ रखा गया है। ये कदम इसलिए उठाए जाते हैं ताकि आपके वर्टिब्रे यानी कशेरुका एक दूसरे के साथ फ्यूज हो यानी जुड़ सके और बढ़ सके। आपके सर्जन आपकी त्वचा में किए गए चीरे को टांके लेकर त्वचा के लिए विशेष सर्जिकल गोंद के द्वारा या स्टेपल्स के साथ बंद कर देंगे। जब तक कि आपके वर्टिब्रे यानी कशेरुका एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ न जाए, तब तक आपकी गर्दन को स्थिर रखने के लिए गर्दन को एक कॉलर यानी एक विशेष प्रकार की बेल्ट में रखा जाएगा। आपकी प्रक्रिया के बाद आपके ब्रीथिंग ट्यूब यानी कृत्रिम श्वसन नली को निकाल दिया जाएगा और आपके स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए एक रिकवरी यानी पुनः प्राप्ति के क्षेत्र में लाया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार आपको दर्द के लिए दवाइयां दी जाएगी। आपकी प्रक्रिया के बाद 2 से 3 दिनों में आपको अस्पताल में से छुट्टी दी जा सकती है। आप कई हफ्तों तक आपके गले का कॉलर यानी गले को स्थिर रखने के लिए पहना जाने वाला एक पट्टा, जिसको पहनेंगे जब तक आपके वर्टिब्रे यानी कशेरुका एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से फ्यूज हो यानी जुड़ जाए।